जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक का चैप्टर संख्या 22 क्लियर करेंगे। 22 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 21 नंबर के चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकार के प्रश्न थे। उसमें 626 प्रश्न थे। आज हम लोग समकालीन भारतीय मूर्तिकार के बारे में देखेंगे। तो इनके कलाकारों के बारे में हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, जैसे कि इनके कलाकार रहे हैं आपके राम किंकर बैच रहे हैं, और डीपी राय चौधरी रहे हैं। इसके अलावा आपके मृणालिनी मुखर्जी रही हैं, और राम सुतार रहे हैं। तो इस तरीके के कई कलाकारों के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है। तो इन कलाकारों से संबंधित जो प्रश्न है, पिछले चैप्टर में भी पूछे गए हैं, लेकिन इस चैप्टर में ज़्यादातर मूर्तिकारों से संबंधित प्रश्न ही रहेंगे। तो देखिए, चैप्टर संख्या 22 चल रहा है, और जो भी अभी मित्र नए हैं इस चैनल पे, वो जाके इसके पहले के 21 चैप्टर को जरूर देख लेंगे, और वो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 6000 के आसपास प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो 6000 प्रश्न आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं परीक्षा में। तो जो मित्र अभी तक चैनल पे नए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो आप सभी मित्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान जरूर करिए। तो चलिए हम लोग आज के पहले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एसपी वाला सुब्रमण्यम, ये संगीतकार हैं, म्यूजिशियन है, संगीतकार। हम लोगों ने इनके गाने खूब सुने हैं। और एसपी वाला सुब्रमण्यम और सुदर्शन साहू, ये उड़ीसा के कलाकार हैं उड़ीसा के कलाकार हैं, और इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण सम्मान आप सभी को पता ही होगा कि ये भारत में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, पद्म विभूषण सम्मान। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई, और भारत के पहले कलाकार नंदलाल बोस हैं, जिन्हें यह पुरस्कार 1954 ईस्वी में पद्म पुरस्कार दिया गया था। पद्म पुरस्कार सबसे पहले किस कलाकार को दिया गया था? तो दिया गया था नंदलाल बोस को। इन्हें तो 2021 में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, 2 नंबर का प्रश्न कह रहा है, कौन सा कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कलाकार जय कृष्ण अग्रवाल, ये यूपी के अमरोहा के कलाकार हैं, और इन्हें ही ये प्रिंट मेकिंग से संबंधित रहे हैं। प्रश्न संख्या 3, पीलू पोचकान वाला किस माध्यम में काम किया करते थे। तो ये एल्यूमिनियम और पत्थर में काम किया करते थे, और इनका सबसे फेवरेट माध्यम यही रहा है, कास्ट एल्यूमिनियम इनका सबसे फेवरेट माध्यम रहा है। कास्ट एल्यूमिनियम इनका सबसे फेवरेट माध्यम रहा है। पीलू पोचकाने वाला का ये 1923 ईस्वी में महाराष्ट्र में जन्मे कलाकार हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में इनका जन्म हुआ था। मुंबई में इनका जन्म 1923 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीलू पोचकाने वाला एल्यूमिनियम और पत्थर से संबंधित रहे हैं। 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है, काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए कौन जाने जाते हैं। तो अंकित पटेल गुजरात के कलाकार अंकित पटेल काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, संथाल फैमिली के मूर्तिकार कौन है। संथाल फैमिली समझ लीजिए कि ये भारतीय जो भी मूर्ति कला के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है संथाल फैमिली, और इसके कलाकार राम किंकर बैच साहब। हम आपको मूर्ति दिखा रहे हैं, ये आपके सामने मूर्ति है, आपके सामने ये मूर्ति दिख रही है, यही है संथाल परिवार की मूर्ति। ये सीमेंट और कंक्रीट में बना हुआ है, और सीमेंट और कंक्रीट में बना हुआ है। शांति निकेतन के खुले मैदान में
शांति निकेतन के खुले मैदान में ये बना हुआ है। इसको बनाया है राम किंकर बैज ने। राम किंकर बैज ने। और राम किंकर बैज 1906 ईस्वी में बंगाल में जन्मे कलाकार हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये समझ लीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण ये चित्र है, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। और ये इसमें एक संथाल परिवार है, एक पुरुष है, एक महिला है। और पुरुष अपने मतलब कंधे पर बघई रखे हुए है, साथ में एक कुत्ता भी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारी चीजें। ये पुरुष है, ये महिला है, महिला अपने सर पे गट्ठर लिए हुए है, यहाँ पे एक कुत्ता दिख रहा है और पुरुष अपने कंधे पे बघई लिए हुए है। तो ये चित्र बहुत महत्वपूर्ण है, संथाल परिवार का चित्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण कर्नाटक के जन्मे कलाकार हैं। कर्नाटक मैसूर में जन्मे कलाकार हैं 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में आर के लक्ष्मण जन्मे कलाकार हैं और इनका पूरा नाम है राशीपुर कृष्ण स्वामी लक्ष्मण। यही प्रश्न इसमें पूछा गया है कि आर के लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम है राशीपुरम कृष्णा स्वामी लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है। तो बलवीर सिंह कट्ट मूर्तिकार हैं। सरबीर राय चौधरी ये भी मूर्तिकार हैं। जय झरोटिया, मीरा मुखर्जी सभी मूर्तिकार हैं। तो इसमें से कोई भी सही नहीं होने वाला है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो सरबरी राय चौधरी पश्चिम बंगाल के जन्मे कलाकार हैं, वेस्ट बंगाल के जन्मे कलाकार हैं। 1933 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था सरबरी राय चौधरी का। और ये संगीतकारों की मुखाकृति के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी है। एक ही राजनेता है जो कार्टूनिस्ट है, बाला साहब ठाकरे। 1926 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 2012 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर नेता, सबसे बलवान नेताओं में इनका नाम जाना जाता है। सबसे सम्मानित नेता रहे हैं बाला साहब ठाकरे। फिल्मों में भी इनका बड़ा योगदान रहा है, फिल्म इंडस्ट्री से भी ये जुड़े रहे हैं, कार्टूनिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, बाला साहब ठाकरे। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों पे बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे सुबोध गुप्ता साहब क्या नाम है कि बिहार के जन्मे कलाकार हैं। यही अपने स्टील के बर्तनों में इंस्टॉलेशन कार्य के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपके सामने एक कलाकार और दिख रहे हैं, अतुल डोडिया। ये क्या नाम है धातु पे काम किया करते थे, धातु पे ये भी काम किया करते थे। और इन महाराष्ट्र में इन्होंने एक धातु की किवाड़ पे काम किया है, महालक्ष्मी का, अतुल डोडिया साहब ने। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सुबोध गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 11, कौन मूर्तिकार नहीं है। तो इनमें कह रहा है कौन मूर्तिकार नहीं है। तो श्रीखंडे साहब, SG श्रीखंडे मूर्तिकार नहीं है। SG श्रीखंडे मध्य प्रदेश के कलाकार हैं। 1917 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। SG श्रीखंडे 1917 ईस्वी में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के सागर जिले में इनका जन्म हुआ था। आपके सामने एक कलाकार दिख रही हैं, सरोज गोगीपाल। इनसे एक ही प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है, इनमें से कौन महिला कलाकार है। सरोज गोगीपाल का नाम महिला कलाकार के रूप में दिया रहेगा और एक ज्योति भट्ट का नाम भी दिया रहेगा। तो दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो पुरुष हैं ज्योति भट्ट और ये सरोज गोगीपाल महिला कलाकार हैं। एक कलाकार आपके सामने ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, मदन लाल नागर। ये यूपी के कलाकार हैं, उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं और लखनऊ को चित्रित करने का श्रेय ऑप्शन नंबर डी
मदन लाल को जाता है। नहीं, मतलब कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन मदन लाल नागर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है और कह रहा है कि लंदन ओलंपिक्स में बनाए जाने वाले शिल्प आर्सेलर मित्तल आर्बिट आर्सेलर मित्तल आर्बिट की परिकल्पना किस कलाकार ने की है? तो इसे किया है अनीस कपूर। ये उत्तर मतलब कि भारत के महाराष्ट्र में जन्मे कलाकार हैं, लेकिन बाद में इन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली थी और क्या नाम है कि इन्होंने ही आर्सेलर मित्तल आर्बिट को की परिकल्पना को किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि मूर्ति शिल्प का माध्यम। अच्छा, नीचे दिए गए छायाचित्र को ध्यान पूर्वक देखिए और उस पर आधारित प्रश्नों को बताइए। तो मूर्ति शिल्प का माध्यम, इसका माध्यम क्या है? तुमने बताया कि ये संथाल फैमिली, संथाल परिवार इस मूर्ति का नाम है। इसे बनाया है राम किंकर बैज ने। राम किंकर बैज ने शांति निकेतन परिसर में इसे सीमेंट और कंक्रीट से बनाया हुआ है। 14 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है। यही प्रश्न फिर से है, कह रहा है कि इसका शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक हमने बताया कि संथाल परिवार राम किंकर बैज ने बनाया है। राम किंकर बैज का जन्म 1906 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? आपका हुआ था पश्चिम बंगाल में। देखिए एक कलाकार और हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी। इनका जन्म 1904 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में इनका भी जन्म हुआ था। और दोनों के नाम में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए थोड़ा सा याद रखिए। विनोद बिहारी मुखर्जी ये चित्रकार हैं और राम किंकर बैज ये मूर्तिकार हैं। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मूर्तिकार का नाम बताइए। तो मूर्तिकार कौन है? राम किंकर बैज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस कलाकार किस अकादमी संस्थान से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे कला भवन विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा ब्लोइंग द कैच किसका मूर्ति शिल्प है? तो विनायक पांडुरंग कर्माकर का ये मूर्ति शिल्प है। 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। देखिए अब 1891 में जन्मे कलाकार हैं, तो 1899 में एक जन्मे और कलाकार हैं, उनका नाम है डीपी राय चौधरी। ये भी मूर्तिकार हैं और 1975 में इनकी मृत्यु हो गई थी, डीपी राय चौधरी साहब की। ये इनसे 9 साल छोटे थे, डीपी राय चौधरी। किससे? विनायक पांडुरंग कर्माकर से 9 साल छोटे कलाकार थे। विनायक पांडुरंग कर्माकर ये भी महाराष्ट्र के कलाकार हैं, महाराष्ट्र के कलाकार हैं पांडुरंग कर्माकर साहब। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं नीचे दिए गए दो कथन दिए हुए हैं और इनमें सही गलत का पहचान करना है कि कौन सही है कौन गलत है। अब देखिए कथन कह रहा है राम किंकर बैज ने मूर्ति शिल्प की विशिष्टता है कि अत्यधिक ऊर्जावान प्रचुरता, अत्यधिक ऊर्जा कामा प्रचुरता और जीवंतता। तो कथन सही कह रहा है, एक सही कह रहा है क्योंकि वे, दो कह रहा है क्योंकि वे जीवन के प्रति गहन प्रेम से संतृप्त थे। तो दूसरा भी सही कह रहा है, तो एक और दो दोनों सही कह रहे हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। राम किंकर बैच के बारे में हम लोगों ने खूब देखा है। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग और सुबोध गुप्ता का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है गहरी नीड से। सुदर्शन शेट्टी का संबंध है फ्लाइंग बस से। और एस के राधा कृष्णन का संबंध है माया एज एन एरो से। और एक ही बचता है अनीस कपूर स्काई मिरर से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहले का 4, दूसरे का 3, 1 और 2 इस तरीके से मैच हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न आपके सामने कह रहा है फ्लूट प्लेयर। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है फ्लूट प्लेयर
निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति शिल्प है? तो फ्लूट प्लेयर देखिए अमरनाथ सहगल का है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। धनराज भगत, ये दोनों का है यार, ये दोनों का है। ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों सही होने चाहिए, एक और भी। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, 21 नंबर प्रश्न कह रहा है पत्थर में कार्य करने वाले मूर्ति शिल्पकारों को पहचानिए। तो पत्थर में कार्य करने वाले जो मूर्ति शिल्पकार हैं उनमें आप देखिए, एक तो है ललिता कट्ट और दूसरे हैं नागजी पटेल। तो बी और सी सही होने चाहिए, बी और सी। तो बी और सी ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब हो जाएगा। ललिता कट्ट साहब बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी की कलाकार है इसलिए, ठीक है, यूपी की कलाकार है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहे हैं संथाल परिवार मूर्ति किसने बनाई थी? तो राम किंकर बैज ने इसको बनाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है श्रम की विजय, ये देखिए डीपी राय चौधरी द्वारा बनाई गई ये मूर्ति है, डीपी राय चौधरी द्वारा श्रम की मूर्ति। ट्रिम्ब ऑफ लेबर, ट्रिम्ब ऑफ लेबर मतलब श्रम की विजय, श्रम का विजय, इसे डीपी राय चौधरी ने बनाया है 1899 से 1975। डीपी राय चौधरी ये चित्रकार और मूर्तिकार थे, लेकिन मूर्तिकार के रूप में ये जाने जाते हैं। ये मद्रास कला विद्यालय से जुड़े हुए थे, मद्रास कला विद्यालय में शिक्षक थे, और साथ ही साथ ये अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य थे। ये मूर्तिकार थे और इन्होंने श्रम की विजय मूर्ति को इसे चेन्नई के मरीन बीच पे बनाया था, मरीन बीच पे बनाया था कांस्य माध्यम में, कांस्य माध्यम में, और कांस्य माध्यम में इसको बनाया था। लेकिन वर्तमान में ये राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में है, ठीक है। तो हम लोगों ने डीपी राय चौधरी के बारे में और श्रम की विजय मूर्ति के बारे में ठीक तरीके से देखा है। आगे प्रश्न आते रहेंगे और भी चीजें हम लोग देखते रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर अच्छा प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सन 2010 में राजस्थान के किस मूर्तिकार के बारे में पूछ रहा है, पद्मश्री से नवाजा गया। तो देखिए ये जो आपके सामने मूर्तिकार हैं, मूर्तिकारों में आपके अर्जुन प्रजापति, अंकित पटेल वहीं के हैं लेकिन इनको नहीं मिला था, अर्जुन प्रजापति को प्राप्त हुआ था पद्मश्री पुरस्कार 2010 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है अमरनाथ सहगल, अमरनाथ सहगल बहुत महत्वपूर्ण मूर्तिकार है, को किस रूप में जाना जाता है? तो ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं अमरनाथ सहगल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है अनीस कपूर कौन है? तो भारत में इनका जन्म हुआ था, भारत के महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और बाद में इन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। तो ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1954 में जन्मे कलाकार हैं, क्या नाम है आपका, अनीस कपूर। उसी समय अपर्णा कौर का भी जन्म हुआ था 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है महान भारतीय मूर्तिकार डीपी राय चौधरी की असाधारण मूर्ति का नाम क्या है? हमने इनके बारे में बताया कि श्रम की विजय मूर्ति को बनाया है डीपी राय चौधरी ने।
तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज मात्र 27 प्रश्न, अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 28 से आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना ख्याल रखिए, अपने मित्रों से भी चैनल को शेयर करिए, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।